हेलो नमस्कार, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 4, 5 एंड 6 का रिवीजन करेंगे, जिसमें सर ने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश से। ठीक है, पहले तो हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है गुलाम वंश 1206 से 90, और फिर है खिलजी 1290 से 1320, फिर तुगलक है 1320 से 1414, सैयद वंश है 1414 से 51, लोधी वंश है 1451 से 1526 तक। ठीक है, सबसे छोटा जो शासनकाल है दिल्ली सल्तनत में वो खिलजियों का है, और सबसे लंबा शासनकाल जो है वो तुगलक वंश का है। ठीक है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी बोलते हैं, ममलूक वंश भी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। समयानुसार इस वंश में अलग अलग शासकों के टाइम पर अलग अलग नाम हुए। जैसे ऐबक के टाइम पर कुतवी वंश बोला गया, इल्तुतमिश के टाइम पर शमसी या इल्वरी वंश कहा गया, बलबन के टाइम पर बलबन वंश कहा गया। इस वंश में 11 शासक हुए, और संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कैपिटल कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर। ऐबक 1206 से 10 तक इस शासनकाल में रहा। काजी थे अजीज़ कोकी ने इसे खरीदा था। यानी कि ऐबक कौन था? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। एक काजी थे जिनका नाम क्या था? अजीज़ कोकी, जिन्होंने इसे खरीदा। और इससे किसने खरीदा? अजीज़ कोकी से किसने खरीदा? गौरी ने खरीदा। गौरी ने इसे अमीर ए आखूर यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया, और किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और फिर बाद में इसे अपना दामाद भी बनाया था गौरी ने। फिर है ऐबक के अन्य नाम भी है। कौन कौन से हैं? लाख वक्स इसे बोलते हैं, लाखों का दान देने वाला। पील वक्स, हातिम द्वितीय, कुरान खान इसके अन्य नाम हैं। ऐबक ने सिर्फ मालिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही खुतबा पढ़ाया। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी कौन थे? बख्तियार काकी कौन थे? बख्तियार काकी के जो गुरु थे वो गुरु थे इनके मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और उनका शिष्य बख्तियार काकी का शिष्य कौन बना? ऐबक बना। ऐबक के निर्माण कार्य कुछ इस प्रकार से हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, कुतुब मीनार का कार्य इसने शुरू कराया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था? ये बेसिकली विग्रहराज फोर राजा ने पहले इसे संस्कृत महाविद्यालय बनाया था। ये एक संस्कृत महाविद्यालय था जिससे तोड़कर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ठीक है, और इसका हमें साक्ष्य कहाँ से? यहाँ पर कौन थे? एक कवि हुआ करते थे, हरिकेल। कुतुब मीनार की जो पहली मस्जिद है वो ऐबक ने बनवाई थी 1199 में 1199 में शुरू की, 12वीं सदी में। 2, 3 और 4 मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और 5th मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। बेसिकली 1368 में इसकी मरम्मत कराई थी, इस पर बिजली गिर गई थी। ठीक है, 1505 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 73 मीटर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आती है। 1993 में इसे जोड़ा गया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। ऐबक को गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। ठीक है, ऐबक का दरबारी कौन था? कवि हसन निज़ामी था, जो 1217 से 1217 फिर 1229 तक का इसने इतिहास लिखा है। और इसकी बुक क्या है? ताज उल मासिर, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है इस बुक में। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। चौगान को क्या बोलते हैं? पोलो। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर क्या हुआ? दिल्ली के सरदार और लाहौर के सरदार वर्सेस हो गया था, इनमें जूड़ का युद्ध हुआ। लाहौर के सरदार जो है किसको सपोर्ट कर रहे थे? आराम शाह को। दिल्ली के सरदार जो है इल्तुतमिश को सपोर्ट कर रहे थे, और इसमें जीत किसकी होती? इल्तुतमिश की। लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया था ओनली 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश जो है सत्ता में आता है। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक रहा। इल्वरी वंश या तुर्क वंश का था। ऐबक का दामाद भी था। ये उपाधि क्या थी? अमीर उल उमरा की उपाधि, अमीरों का अमीर इसे बोला गया। और पिता कौन थे? ईलम खां इसके पिता थे। राजधानी क्या बनाई इसने? दिल्ली को बनाया था। ठीक है, दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है। इल्तुतमिश का खरीदार कौन था? यानी कि ये भी तो एक गुलाम था। इसका खरीदार था जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन ने से जो खरीदारी की थी वो किसने की थी? ऐबक ने। जलालुद्दीन से ऐबक ने खरीदा था। सर ए जहांदार की उपाधि इसे दी गई थी। अंगरक्षकों का प्रधान, अमीर शिकार, शिकार विभाग का इसे अध्यक्ष बनाया गया। इसने बदायूं जीता था 1197 में,
1197 से 98 में इल्तुतमिश ने इक्ता जो प्रथा है उसको चलाया था। इक्ता क्या होता था? बेसिकली एक ज़मीन का टुकड़ा होता था जो अपने सैनिकों को ये देता था ताकि जो सैनिक हैं उनके जो परिवार वाले हैं वो उस पर जो है अन्न उगा सकें। ठीक है। फिर लिखा है तुर्क ए चहलगानी का गठन किया जिसमें 40 सरदार थे बेसिकली। 1229 में खलीफा से खिलाअत प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। तराइन का थर्ड वॉर जो है 1215-16 में हुआ था। याल्दौज गजनी यानी कि याल्दौज गजनी वर्सेस इल्तुतमिश का हुआ था ये तराइन का थर्ड वॉर। इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण किया 1217 में। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1221 में। नेतृत्व कौन कर रहा था? तिमुचिन चंगेज़ खान। और ईरान ट्रांसएक्शियाना विजय 1219 में किया था चंगेज़ खान ने और 1227 में इसकी डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश ने बंगाल जीता था 1226 में। बिहार का सूबेदार अलाउद्दीन जानी को सूबेदार नियुक्त किया और 1232 में ग्वालियर जीता था। राजा सारंगदेव थे यहाँ पर। रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के जारी किए थे इसी जीत की खुशी में। रावल महाराज उदय सिंह राजस्थान के जो थे। फिर लिखा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था इसने दिल्ली में। नसरुद्दीन महमूद की याद में भारत का पहला मकबरा ये बना था। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को बोला जाता है। इसने जीतल और टंका जैसे सिक्के जारी किए थे। जीतल कॉपर के कॉइन थे और टंका जो है वो सिल्वर के कॉइन थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया था इसने। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज था जिसकी बुक है तबकात ए नासरी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होती है। मकबरा इसका दिल्ली में है। उसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज़ जो 1236 में ही रहा यानी कि कुछ समय के लिए ये शासन में आया था। इसकी माँ थी शाह तुर्कान, पिता इल्तुतमिश थे और मृत्यु 1236 में ही हो जाती है। वास्तविक शक्ति इसने किसको दी थी? यानी कि जो पीएम या वजीर के रूप में वास्तविक शक्ति थी। मात्र एक ये पिट के भांति राजा था और वास्तविक शक्ति थी महाजुद्दीन के पास में। ठीक है। इसकी जगह पर रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर आई। इसके बाद इसके समय पर प्रांतीय इक्तेदारों ने जो है विद्रोह कर दिया था। रजिया सुल्तान आई थी 1236 से 1240 तक ये रही थी। तुर्क इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका है ये। पिता इल्तुतमिश थे, माता कुतबी बेगम थी। कुतबी बेगम कौन थी? कुतुबुद्दीन की बेटी। ठीक है। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी, ये लिबास पहनती थी। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। उसके बाद अमीर हाजिम इसी को बनाया था यानी कि रॉयल मैनेजर। युद्ध का प्रयास हुआ था रणथंभौर ग्वालियर पर लेकिन वापस कर दिए गए। रजिया के खिलाफ विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से हैं? पहला है अल्तुनिया जिसने जो भटिंडा तबरहिंद पंजाब वाले इलाके में रहता था। फिर ये एक था यातगीन अमीर ए हाजिब और फिर है कबीर खान एयाज। इन तीनों ने विद्रोह किया था रजिया के विरुद्ध। ठीक है। और इसने जो है अल्तुनिया ने किला मुबारक में याकूत की डेथ हो जाती है और रजिया को कैद कर लेता है ये। ठीक है। रजिया की जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक बनाया गया और बहराम शाह जो है इसके समय जो पद था नायब ए मुमलिकात ये किसको मिला था? यतगीन को मिला था। ये बेसिकली वज़ीर के रूप में था एज अ पीएम। ठीक है। मुहावजुद्दीन जो है वो वज़ीर था। अच्छा। बहराम शाह की हत्या जो है 1242 में हुई। यतगीन की हत्या भी कर दी गई थी। बहराम शाह के समय मंगोल अटैक हुआ था। कब हुआ था? 1241 में हुआ था मंगोल अटैक। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ और भी है। इसे अल्तुनिया ने कैद कर लिया था मुबारक के किले में और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैथल हरियाणा में हुई थी। मिनहाज उस सिराज का कथन है कि उसकी कमी सिर्फ एक औरत होना था। रजिया को काफ़ी एक योग्य शासिका के रूप में देखा गया है इतिहासकारों ने। बहराम शाह 1240 से 42 तक रहा। फिर मसूद शाह आया जो 1242 से 46 तक रहा। ये कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज़ का पुत्र था। नायब ए मुगलिकात जो है कुतुबुद्दीन हसन को बनाया गया और ये कौन था? गैर तुर्क था। ये कौन था? गैर तुर्क था। मुक्त किया था नसरुद्दीन महमूद जो कौन थे? चाचा थे। इसने मसूद शाह की हत्या की थी 1246 में। रुकनुद्दीन फिरोज़ के समय पद जो है अमीर ए हाजिब का किसके पास था? बलवन के पास था। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक रहा। इल्तुतमिश का ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। सल्तनत काल का औरंगज़ेब इसे कहा गया। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। इसने नाइब ए मुमलिकात बलवन को बनाया था।
नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद भी था और 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है बलबन का शासनकाल जो 1266 से 1287 ईडी तक रहा। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उपाधि उलू खां किसने धारण की थी? उलू खां का मतलब होता है विजय पाने वाला, ठीक है। और इससे उपाधि दी किसने थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है या इसको बलबनी वंश भी कहते हैं। इसने खुद को ईरानी नायक अफरसियाब का वंशज बताया था। अमीर ए शिकार बहराम शाह के समय पर बना था। ये जो बलबन था अमीर ए शिकार कब बना था? बहराम शाह के समय पर। अमीर ए आखूर बना था मसूद शाह के समय पर। नाइब ए मुबलिकात बना था नसरुद्दीन महमूद के समय पर। वह खुद को नियामत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व और एवं यानी कि ईश्वर ने इसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा है ऐसा बोलता था। जिल्ले ए इलाही ईश्वर की छाया खुद को बोलता था, शेडो ऑफ द गॉड। बलबन का निरंकुशता का सिद्धांत था जिसे वह ईश्वर की इच्छा कहता था। तो ये हमारी क्लास का रिवीजन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।